Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. प्यारे दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जुबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजिज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर इंसान को यह बात पता है कि यह दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के मौजिज़ों से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वह मौजिज़ा अपनी आंखों से न देख ले, क्योंकि किसी भी मौजिज़े पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मौजिज़े होते हैं जहां लोग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर यकीन नहीं करते। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वह जो चाहे वह कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने इस आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर कर दिए, हमने रास्तों को पहचानने के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर घमंड है तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। जब हिंदू अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं तो उनका दिल इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसी के हुक्म में है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अब इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होंगी। अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इमाम हुसैन हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लखते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर आपकी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब सुनाकर वह इंतहा घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनकर उनसे कहा, यह तो बहुत उम्दा बात है। ऐ उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उनकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, उसके बाद आपका नाम रखा गया। उसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रहीं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और प्यार करने लगे। उसके बाद आपकी आंखों से झारो कतार आंसू बहने लगे। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बताया कि यह बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी लाकर दिखाई है। ये बात प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमज़दा कर रही थी। एक और रिवायत है, जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही साथ हुसैन की शहादत के बारे में भी बता दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आए और शहादत ए इमाम हुसैन के बारे में बताया। एक वह दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहेते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा।
आपका यह बेटा 3 दिन तक भूखा प्यासा रहेगा। यह सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आप दोनों को चूमते और सूंघते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह जन्नत के 2 फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है कि यजीद की फौज के सामने डटे रहे और आपने बैयत करने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया। यह दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, मगर हक़ का साथ न छोड़ा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन को पूरे मदीने में अफजल तरीन माना जाता था। इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन इंतहा नरम दिल थे। उनको झड़ दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि कहीं मेरे बाद ये लोग एक दूसरे की गर्दन ना उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। मुआविया के दौर में आपने सालिस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए और वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें उस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी की नजर आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह आदमी जोर जोर से आवाजें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीख पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जे हो गए। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मौजज़ा देखा। लोगों की चीखें सुनकर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे वह भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, यह तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाक्ये की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो न बन सकी। यह देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वह वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिए निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुसलमान मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिए की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, यह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए
हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर यजीद ने अपने लोगों को हुक्म दिया, जाओ उस हुसैन के पास जाओ और कहो कि या तो वह मेरी बात मान लें, और अगर वह नहीं मानते तो उनकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को खुदा समझने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ चले गए। लेकिन उधर यजीद ने यह सुनकर गुस्से में आकर मक्का में भी अपने लोगों को भेजा और उन्हें यात्री बनाकर हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वह अपने परिवार को लेकर ईरान की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि वह खून खराबे से बचना चाहते थे, इसलिए फिर वह अपने परिवार और साथियों के साथ ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां भी पहुंच गई और सबसे पहले उन्होंने फुरात नदी के पानी पर कब्जा कर लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा, मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई, जंग शुरू हो गई और इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए। दोस्तों, शहादत का वाकया तो ऐसा है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत से आसमान और जमीन भी कांप उठे। यह दुनिया का तन्हा ऐसा वाकया है जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के लाडले बेटे थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहां तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वह शराब भी पीता था। इसीलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा बन चुका है तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूंगा, क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। इसीलिए जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को खलीफा मानने को तैयार नहीं होती। अब यह खबर मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता,
इसीलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्तों, कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन के रहते यजीद को खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं। हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे, और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। ये बात जब हजरत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफर ना करें। यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वो हकीकत में आपको खलीफा मानते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरी लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे हजरत हुसैन को डराकर अपनी बात मनवाई जा सके। इसलिए जब यजीद को पता चला कि हजरत हुसैन कूफा की तरफ अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं और कूफा वाले उन्हें खलीफा बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने ज़ियाद था। यजीद ने इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कूफा पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए और किसी भी हालत में कूफा ना पहुंचने दिया जाए। दोस्तों, कूफा से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कूफा के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला भेज दिया। इस लश्कर का सरदार इब्ने ज़ियाद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे अपने आदमियों को तैनात कर दिया, ताकि हजरत हुसैन और उनके साथियों को एक बूंद भी पानी नसीब न हो, ताकि ये लोग मजबूर होकर यजीद को खलीफा मान लें। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 62 लोग थे, जिनमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ उनकी बहनें, भाई और बेटे भी करबला के मैदान में मौजूद थे। जब दुश्मनों ने देखा कि पानी रोकने के बावजूद भी ये लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमला करने का इरादा किया। हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का वक्त दो, फिर हम फैसला करेंगे। यह सुनकर शिमर, जिसने बाद में हजरत हुसैन की गर्दन काटी, बोला कि हम मोहलत नहीं देंगे, बल्कि अभी हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा, ए शिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर बगैर लड़े मान जाएं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए रात भर की मोहलत दे दी गई। यह जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसा हो सका मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया, ए हुसैन, कुछ भी हो जाए, हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे।